नमस्कार, स्वागत है आप सभी को न्यूज़ जेड पे। तो इस वक्त मैं आप सभी को रिपोर्टिंग दे रही हूँ एसपी ऑफिस ईटानगर से। आप देख सकते हैं मेरा पीछे हमें कितना सारा टू व्हीकल यहाँ पे व्हीकल है। तो सुनने को आया कि ये यहाँ पे 35 टू व्हीकल है जो कि जो चोरी हो गया था। तो एक खुशखबरी है कि जितना भी व्हीकल चोरी हुआ था पुलिस ने उन लोगों को पकड़ लिया है। और सुनने को आया कि जो एक्यूज है जो जो ये चोरी को अंजाम दिया है वो 4 लोग हैं। और सुनने को इतना भी है कि वो लोग आसाम से बिलोंग करते हैं। तो और जानेंगे डिटेल में और अंदर जाके हम एसपी सर से बातें करेंगे कि ये केस अभी क्या है और किन लोगों को बाइक मिल चुका है। और मैं व्यूअर से कहना चाहती हूँ कि जिसका बाइक चोरी हुआ है, बाइक स्कूटी जो टू व्हीकल चोरी हुआ है, आके यहाँ पे रिपोर्ट कीजिए। सकते आपके स्कूटी भी हो सकते हैं। तो चलिए जानते एसपी सर से और डिटेल में। तो coming in at a very short notice, we'll start with the media briefing. बेसिकली आज मैंने आपको दो चीज़ों के बारे में ब्रीफ करने के लिए यहाँ पे इनवाइट किया है। पहला है ईटानगर कैपिटल पुलिस ने, जिसमें ईटानगर थाना चिपको थाना, उन लोगों ने वही थे अपने आसाम के काउंटर पार्ट जो बोपुत हुई सर उनकी हेल्प लेके ठीक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड काम किया है। टोटल व्हीकल्स की रिकवरी हम यहाँ देखते हैं कि होती रहती है। कभी 100 व्हीकल 3 व्हीकल 10 व्हीकल 12 व्हीकल इस तरीके से होता रहता है। लेकिन हमने इस कंसोलिडेटेड टीम बना के इसको ट्राई किया कि पिछले 2019 से लेके 2019 से लेके आज तक जो स्टोलन व्हीकल्स की हमारे पास लिस्ट है उस पर हम लोग काम करें। 15-16 जून को एक व्हीकल चोरी हुआ था ईटानगर थाना क्षेत्र से, जो जिसके ऊपर फॉर्चुनेटली जीपीएस डिवाइस लगा हुआ था। और फिर उसको फॉलो करते करते हमारी एक टीम पहुंची बोपुर गए असम में। वहाँ पे उन्होंने वो बाइक रिकवर कर ली। उसके बाद ये आइडिया लगा कि एक तरीके से कंसोलिडेटेड गैंग है 4 लोगों का, जो पिछले 2-3 साल से एक्टिव है ईटानगर कैपिटल रेंज से व्हीकल्स चोरी करने के क्षेत्र में। तो रादर दैन हम पूरा उस पर एक्शन ले, हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई और पैटर्न एनालिसिस किया कि कहाँ कहाँ ये लोग स्ट्राइक करते हैं, कैसे कैसे चोरी करते हैं, और फिर ट्रैप ले डाउन किया। सब्सिक्वेंटली 4 हमारे पास पकड़े गए। और इन अ वीक लॉन्ग ऑपरेशन टोटली 51 स्टोलन व्हीकल्स हैव बीन रिकवर्ड, जिसके अंदर से अभी आप नीचे जाएंगे सब्सिक्वेंट डेट वीडियोग्राफी करेगी तो 36 अभी नीचे लगे हुए हैं डिस्प्ले पे, 35 डिस्प्ले पे। और बाकी बोपुर थाने में अभी सीज्ड है और एक एक करके हम उनको वहाँ से ला रहे हैं, क्योंकि जितना हम वहाँ से ट्रांसपोर्ट कर पाए अपने अपने ट्रक से उनको मिला है, और वो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस अभी फिर से जारी है। तो 35 के नीचे और बाकी और हम 1-2 दिन में ट्रांसपोर्ट करके जाएंगे। तो टोटल इन अ वीक लॉन्ग ऑपरेशन 51 such two-wheelers have been recovered. Earliest stolen vehicle dates back to 2019. 19 से लेके 23 तक जो व्हीकल्स चोरी हुए उनमें से 51 नाउ 53, बल्कि 2 और हो गए हमारे पास रिसेंटली। आज ही तो 51 + 2 53 व्हीकल्स हम रिकवर कर पाए। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है इसमें देखने वाली है कि इन 53 व्हीकल्स की रिकवरी के दौरान हमें पता चला कि जो ये 4 लोगों का गैंग है, ये पिछले 4 महीने में करीबन 30 बारी ईटानगर कैपिटल रीजन में आ चुका है और ट्राई कर चुका, अटेम्प्ट कर चुका है। कितने सक्सेसफुल रहे वो तो अभी हम जो व्हीकल्स रिकवर हुए हैं उनको एफआईआर से लिंक करना जब शुरू करेंगे। 6 एफआईआर से ऑलरेडी लिंक हो चुकी हैं स्टोलन एफआईआर से। बाकी लिंक धीरे धीरे हम कर रहे तो हमें पता चलेगा कि कितनी बार आया, कितनी बारी सक्सेसफुल हुए। बट 30 बारी कम से कम ये पिछले 4 महीने में ही हमारे यहाँ पे आ चुकी। इस पूरी कहानी की शुरुआत ऐसे हुई कि जब से कैपिटल पुलिस ने बोलंगी चेक गेट को टेक ओवर किया, उसके बाद से वहाँ पे हमारा प्रॉपर स्टाफ
हमने वहाँ पे बिठाया, सर्विलेंस रखनी शुरू की, एक आउटपोस्ट क्रिएटेड है, हमने एक WT स्टेशन भी वहाँ पे ऑपरेशनलाइज किया, जिसकी वजह से वहाँ से आना जाना लोगों को काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो जनरली चोरियाँ, जैसे मैंने पहले भी वीडियो पब्लिक किया, जनरली जो असम की तरफ हमारे डिस्ट्रिक्ट से जो स्टोलन व्हीकल्स हो, चाहे नारकोटिक्स का आना जाना हो, वो उनकी चेक गेट से ही हो रहा था, मतलब उसी वाले एरिया से हो रहा था। तो उसको टाइट करने की वजह से एकदम से स्टोलन व्हीकल्स में गिरावट आई, और हमें थोड़ा टाइम मिला स्ट्रैटेजाइज करने का कि कौन से गैंग्स हैं जो इस पर ऑपरेट करते हैं। तो इन जब चारों को पकड़ा गया और अब सस्टेन इंटरोगेशन अब चल रही, 3-4 दिन हो गए, तो ये पता चला कि 2019 से ये सेम ही रूट लेते हैं, सेम ही रूट, कोई रूट में चेंज नहीं करते, टाइमिंग में थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, डेज में ऑब्वियसली चेंज करते हैं, बट सिंगुलर रूट जो बोपोर से निकलता है और वहीं चिटगेट को क्रॉस करता है, चिंपू आता है, और फिर ईटानगर कैपिटल रीजन में, ब्रॉडर ईटानगर कैपिटल रीजन में जाता है। सेम ही रूट ये लोग फॉलो करते हैं, और पहले भी यही रूट फॉलो करते आए हैं, आगे भी इनका यही प्लान था कि सेम ही रूट को फॉलो करके यहाँ जितने भी व्हीकल्स हैं उनको चोरी करेंगे, और वहाँ पे गोपुर में 2-3 उन्होंने गाँव आइडेंटिफाई करके वहाँ पे रोक देते हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी में एक और चीज़ है जो नोट करने वाली है कि जनरली व्हीकल थीम्स होते हैं कि आते हैं, चोरी करते हैं और वापस जाते हैं, और फिर लोग ढूंढते हैं कि किसको बेचा जाए। लेकिन ये लोग क्योंकि काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, तो इसलिए अब इनकी इतनी एक्सपर्टीज़ हो गई कि अब ऑन डिमांड चोरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल R15 भी अगर कोई डिमांड कर रहा है तो 15,000 रुपये उनसे पहले एडवांस देते हैं, तो 15,000 रुपये इनको दो तो एक R15 लेके आएंगे। कोई पल्सर की डिमांड कर रहा है तो अकॉर्डिंगली 12,000 रुपये उससे ले लेते हैं। तो ब्रॉडर बिस्वनाथ एरिया में असम के ये कॉन्टैक्ट करते हैं कि किसी को सेकेंड हैंड व्हीकल करके बेचते हैं, किसी को सेकेंड हैंड व्हीकल चाहिए। ऑब्वियसली बताएंगे कि चोरी का व्हीकल आ रहे हैं तो लोग लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे, बट सेकेंड हैंड व्हीकल करके ये प्रोजेक्ट करते हैं कि अब सेकेंड हैंड व्हीकल आपको लेंगे, कौन सा मॉडल चाहिए, कौन सी आपको बाइक चाहिए वो मुझे बताइए, हमें बताइए, और इतना पैसा एडवांस उनको दीजिए। तो कुछ लास्ट 1 साल से कुछ इस तरीके से भी ये ऑपरेट कर रहा है। जैसे मैंने पहले भी बताया 53 व्हीकल्स सीज्ड है, उसमें से 6 फायर्स लेक हो चुकी है, कंप्लेंट्स भी ट्रेस आउट हो चुके हैं। हमने कुछ कंप्लेंट्स बुला भी रखे हैं अभी यहाँ पे, उनको हम सब्सिक्वेंटली आज ही उनके व्हीकल्स उनको वापस भी करेंगे। कई लोग हैं जो कई महीने से, एक मेरी कंप्लेंट से भी बात कर रही थी, 8 महीने से वेट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ एक्शन होगा, और ये भी कहा कि ये तो उम्मीद ही छोड़ चुके थे कि मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। बट हम यही सिग्नल देना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा हमें टाइम मिला, चोरियाँ कम हुई, थोड़ा सा हमें टाइम मिला बैठ के डिस्कस करके स्ट्रैटेजाइज करने का कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सके और ट्रैप्स ले डाउन कर सके, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाया। बोपुर एरिया ब्रॉडली इस टाइम में फ्लडेड भी है, आपने देखा होगा। तो 2-4 गांव है उसमें, रानाबो बोरबोलोंग 2 गांव है वो फ्लडेड भी है। तो उसके थ्रू रात में ऑपरेट करना और बाइक्स को लोकेट करना, और क्योंकि कोई बड़ा व्हीकल वहाँ जा नहीं सकता 4 व्हीलर जिसमें वहाँ से लेके आ सके, तो ऑपरेट करके सिंगुलर आदमी खींच के 2 व्हीलर्स को छोटे पगडंडियों से लेके आया। इसलिए ये ऑपरेशन पे एक हफ्ते तक चला। इट वॉज evilly led by our SDPO with Itanagar, Tengo Dilchi, and supported by N Nishan, who is IC Holangi also right now, और उसी चिंपो का भी अभी चार्ज देख रहे हैं। जो पहला केस है जिससे ये सारी कहानी शुरू हुई 15 जून की, वो ईटानगर में रजिस्टर हुआ था, और इन इज ऑल गुड सेंस उसी ईटानगर याफ्ट साहब thought it proper to give the case to निशान ताकि वो इस पर ढंग से मामले कर सकें। ये हाँ गाने कदम नहीं होती है, 53 व्हीकल्स तो रिकवर हो गए हैं। अभी हमें उम्मीद है कि अगले 10-15 दिन में हम 8 से 10 व्हीकल्स
कम से कम और रिकवर करेंगे, हमारे उस पर अटेम्प्ट है। और जो 4 लोग हमने पकड़ लिए, इन समय और भी इनपुट्स मिल रहे हैं, 2-4 और लोग एक्टिव हैं, उनको भी ट्रेस आउट करने की कोशिश करिए। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम में वो लोग बेस्ड आउट हैं, उनको भी अभी पकड़ेंगे। बड़ा साइंटिफिकली, जल्दबाजी में नहीं, साइंटिफिकली पकड़ेंगे और उससे भी अभी रिकवरी के हमारे पास से। आपके थ्रू मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगा कि जो व्हीकल्स हमने रिकवर किए हैं उनमें से किसी पे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, 2 को छोड़ के रजिस्ट्रेशन नंबर्स निकाल दिए गए हैं, नए नए फेक लगाए गए हैं। तो उसमें से ऐसे व्हीकल्स हैं जिनके इंजन नंबर्स भी टैपर्ड है, लेकिन वो भी हमने देख लिया। तो जो व्हीकल्स हमें रिकवर हुए उनके इंजन नंबर, चेजी नंबर भी हम आपके थ्रू स्प्रेड करना चाहेंगे कि जो लोग हैं वो जिनकी चोरी हुई है और किसी कारणवश वो रिपोर्ट भी नहीं कर पाए, क्योंकि हम अपने रिकॉर्ड्स तो चेक कर ही रहे हैं, बट अगर नहीं भी कर पाए वो, या अपने इंजन नंबर, चेजी नंबर, बाइक का मॉडल देख के वो क्लेम करना चाहे, तो ये मोस्ट वेलकम आए, चिंको थाने में आए, क्लेम करें। और अगर आप ये चीज़ जनरली प्रूव कर पाते हैं कि व्हीकल आप ही का है, तो आप कौन उसी टाइम पर प्लीज कर दे। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? लेट्स वी गो ऑन टू द नेक्स्ट। पूरे का पूरा रिकवरी गोपुर से ही हुआ है, असम से। 2-3 गांव है वहाँ पे, कुछ जनरल PS एरिया जो गोपुर का आएगा। एक्चुअली सब चोरी तो होता है, मैं चोरी हो जाता है, इसलिए पुलिस है पकड़ नहीं हुआ। ये चोरी होने का कारण शायद आप लोग खुद ही है ना, गाड़ी में ठीक से रखने की वजह से चोरी होती रहता है। आप क्या बनते? गाड़ी ठीक से नहीं रखने का तो अब ये है कि आप प्रिवेंट कर सकते। तो एक ही चीज़ हमें इस केस में ही पता चली कि जो पहली बाइक थी उसके अंदर जिनकी चोरी हुई, वॉज स्मार्ट इनफ कि उन्होंने उस पर GPS ट्रैकिंग लगा रखना हो। तो कहानी वहीं से शुरू हुई थी। अगर पहला बाइक जो हमें रिकवर हुआ वो वाया GPS टेक्नोलॉजी के थ्रू ही रिकवर हुआ, जिससे हम रिकवर करके फिर हमें एरिया आइडेंटिफाई हुआ, फिर हमने उस एरियाज पे टेक्निकल सर्विलेंस लगाया, ये देखने की कोशिश की कि कौन से व्हीकल्स है वहाँ पे आते जाते रहते हैं और कौन से जो उस एरिया से ओरिजिनेट करते हैं। तो ये पूरी स्टोरी वैसे शुरू हुई कि अगर पहले वाले व्हीकल में GPS टेक्नोलॉजी था तो सिटीजन्स को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जनरली बाइक्स, गाड़ियाँ सड़क पे भी खड़ी होती हैं, वो पार्किंग स्पेस का थोड़ा बहुत इशू है। तो अगर इतनी छोटी छोटी चीज़ें करेंगे, क्योंकि इनसे हमें पता चला कि बाइक का लॉक तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही ईजी है। जो बाइक्स ये लेके भी आए हैं उनमें भी हमने क्योंकि जो लोग यूज़ करे थे उन्हें फ्रेश लॉक्स लगा रखे हैं, तो वो लॉक हमने इनको बताया कि आप दिखाइए कैसे आप इसको ऑपरेट करते हैं। तो बहुत ही ईजी है, उसमें एक लेवर लगा के हैंडल को ठीक से अगर वो टर्न करते हैं तो उसका लॉक टूट जाता है। तो लॉक तोड़ना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है आजकल के क्रिमिनल्स को, लेकिन तो जितना प्रिकॉशन ले सकते हैं लोग लें। लेकिन अगर जैसे GPS डिवाइस टाइप अगर उसमें रखेंगे तो ट्रेस आउट करना ईजी रहेगा। एक बार ट्रेस आउट हो जाता है, जैसे आप उस एरिया में ट्रेस आउट हो गया है, तो क्रिमिनल्स को भी ये सिग्नल जाता है कि चोरी करके लाना और आगे बेचना इतना ईजी नहीं है ट्रेसिंग आउट कैपेबिलिटीज़ में।